और पीएम न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। आपको मालूम है कि विक्रम मिस्री, उनकी बेटियों तक के बारे में क्या क्या बात हो रही है। ठीक है, आइए अपनी ज़ात पर। हैदराबाद में कराची नाम के एक हलवाई की दुकान थी, उसको तबाह बर्बाद कर दिया भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित कार्यकर्ताओं ने। सड़कों पर हंगामा मचा कर रख दिया है। बॉर्डर पर क्या करके आए हो, क्या नहीं करके आए हो, ये तो पता नहीं है। सेना की बात नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारी बात कर रहा हूँ। तुम्हारे अंतर्गत जो हुआ है वो तो मालूम नहीं है, लेकिन देश में आकर के अब ये जो यात्राएं निकालने का प्लान किया है और भारतीय जनता पार्टी ने अपने बड़े नेताओं को उसमें झोंक दिया है कि जाओ देश के अंदर बता दो। पाकिस्तान के अंदर भी यात्राएं निकल रही हैं, बल्कि पाकिस्तानी पूरी दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ मौजूद है वो वहाँ पर जश्न मनाने की बातें कर रहे हैं। आपको दिखाई दे गया ना कि बॉर्डर पर क्या हुआ क्या नहीं हुआ है। आपकी जो कमियां हैं वो जब देश के बड़े बड़े पत्रकारों ने पकड़ ली हैं तो अब आपको पता चल गया है कि 300 से 240 पर आकर टिक गए थे। लिहाजा अब लोगों के अंदर जो है धर्म के अलावा अब जरा देश की भक्ति का भी जरा जुआर लगा दो। अब नेता, तमाम भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता ये यात्राएं निकालने का दोस्तों प्लान कर लिया है। बात यह है कि ये जो हलवाई की दुकान पर हमला करके और विक्रम मिस्री की बच्चियों के बारे में उल्टा सीधा, आप जब विदेश के जुड़े हुए विदेश सचिव और तुम्हारा रक्षा सचिव और दुनिया भर के लोगों को नहीं छोड़ पा रहे हैं आपका जब नज़ला उतरता है तो आप ये नहीं देखते हैं कि सेना से जुड़ा व्यक्ति है, रक्षा मंत्रालय से जुड़ा व्यक्ति है, आप उसके परिवार को टारगेट करने पर उतर आते हैं। यानी कि आप किससे जुड़े हुए जो तंत्र हैं, आपसे जुड़े हुए जो ये छुटभइयों के नेताओं के जो संगठन है, देश की सत्ता इन्हीं के हाथ में तो है। जहां दरोगा और एसएसपी या डीएम बोल नहीं पाता है और ये भगवा अंगोछा गंदे पे रख के बदमाशों की तरह जो बात करता है, 50 बार देख चुके हम अधिकारियों को धमकाते हुए, एक बार थोड़ी ना है। अब इनकी हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि विक्रम जो मिस्री हैं, जो वो आके अपडेट्स दे रहे थे हैं, उसके परिवार तक को नहीं छोड़ रहे हैं आप। चलिए, वो तो आपका एक पुराना एक पैटर्न रहा है, मतलब आपसे जुड़े हुए जो संगठन है इनकी पुरानी हिस्ट्री रही है, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी ज़ात पे उतर आए हैं। लेकिन बात यह है दोस्तों कि अब ये यात्राएं निकालने की क्या जरूरत पड़ गई है आपको। आपने जो किया है प्रधानमंत्री जी ने कल आके बता दिया है। वैसे भी आपका गोदी मीडिया रात दिन सुबह शाम चीख ही रहा है। आपकी झूठी बातें, आपकी झूठी खबरें वो ऐसा स्प्रेड कर रहा है कि जैसे रण क्षेत्र जीत कर आ गए हैं। चलिए, हम मान भी लेते हैं, सेना की बात पे हमें हर बात पे विश्वास है, भले आपने दिया हो लिख करके कि ये बोलना है। लेकिन बात यह है दोस्तों कि अब देश के अंदर कौन सा माहौल बनाना चाहते हैं आप, जब आप ये नहीं बताना चाहते हैं कि क्या नुकसान हुआ, क्या फ़ायदा हुआ है, आखिर क्या बताना चाहते हैं। फिर पाकिस्तान के आतंकी शिविर को ख़त्म कर दिया हमने, सारे आतंकवाद ख़त्म हो गया वहाँ से, अब कोई घटना नहीं होगी। तो पहलगाम के वो 4 आतंकवादी तो पकड़ लो भाई। बात यह है दोस्तों कि अब ये सड़कों पर, जैसे किसी ज़माने में श्री रामचंद्र जी का जब मंदिर के बारे में कोर्ट की बात आ गई तो इन्होंने पैसा जोड़ने की बात की थी। बात पैसे की नहीं थी, 11,000 करोड़ की नहीं थी, वो तो 21,000 हो गया था इकट्ठा। बात ये थी कि हर एक यात्रा के अंदर दरअसल ये भावनाएं जतानी कि देखिए हम आए तो राम जी को लाए हैं। तो अब ये यात्राएं निकालेंगे कि देखिए हमने पाकिस्तान के दांत खट्टे कर दिए, तबाह बर्बाद कर दिया। पाकिस्तान पूरी दुनिया को जो है कंग्रेचुलेट करता फिर रहा है, वो चाइना को कंग्रेचुलेट कर रहा है, अमेरिका को कर रहा है, टर्की ने बेड़ा भेज दिया, अजरबैजान, ईरान, दुनिया भर के लोग। बात यह है दोस्तों, अब ब्रह्मचलानी जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि जीत में से हार निकाल कर ले आया। जब पीओ का बेहतरीन शानदार मौका था, कई मौके छोड़ दिए, पहले भी छूटे होंगे, हम इस बात को नहीं कह रहे, हम तो दौरे हाजिर की बात कर रहे हैं। ये आपके नेता किस मुंह से सड़कों पर आएंगे, क्या बताएंगे ये कि हम क्या पराक्रम करके आए हैं, और उस बात का यकीन मान लेंगे। यानी कि अब आपको दिखाई दे गया कि हमारे झूठ बड़े लंबे चल नहीं पा रहे हैं, लिहाजा अब लोगों के अंदर देशभक्ति भरने के लिए यात्राएं निकाल दो, एक झूठी बातों का स्प्रेड कर दो। ये गोदी मीडिया काफ़ी था, सड़कों पे उतर के, चूंकि आपको लग रहा है ना कि बिहार इलेक्शन है, दुनिया भर के इलेक्शंस हैं, सीटें और कम हो सकती हैं, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहे हैं शायद, ऐसे भी आरोप लगते हैं। तो दोस्तों बात यह है कि ये यात्राओं के ये जो निकाली जा रही हैं यात्रा जो मैं बता रहा हूँ, और इसकी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी का आला कमान के नेता ले रहे हैं, इसमें संबित पात्रा टाइप के नेता भी हैं। और ये सड़कों पर उतर के क्या क्या ऐलान करेंगे, ये मेरी शान तिरंगा है, वो तो है,
वो तो हम जानते हैं। तिरंगा का अपमान तो मत करो ना भाई। फिर कोई एमएलए मुंह पूछ रहा है, कोई गिलास पूछ रहा है, आरएसएस के कार्यालय में 52 साल तक चलाते नहीं हो, भगवा झंडा लेके चलोगे हैं, ये तो काम करोगे। तो यानी कि वहाँ कोई बहुत पराक्रम नहीं करके आए हो, तो कम से कम अब देश के अंदर इस प्रकार का संचार भर दें ताकि वो इलेक्शन आप जीत लें। इन पुलवामा के नाम पर तो वोट मांगी गई है ना, खुलेआम कहा गया है ना। तो दोस्तों बात यह है कि इस बार वो भक्त भी बहुत ज़्यादा अंदर से खुश है नहीं। हम मार्केट में घूमते हैं तो वो संचार नहीं है। पाकिस्तान के घर में घुस के पाकिस्तान को मार के आए हैं, लेकिन पता नहीं अपने आप को ऐसा महसूस क्यों हो रहा कि वो विजयी भाव नहीं है। कुछ बातें क्लियर नहीं हो पा रही हैं, कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है। जिस दिन उसने हमला किया है, हमारे हमले के बाद पाकिस्तान ने, उसके तमाम हमले को हमारे S-400 ने रोक दिया है। वो तो कह रहा है S-400 भी चलिए छोड़िए, लेकिन सुबह में रात भर उसने हमला किया, 3:30 बजे ट्रंप आके अपना सारा क्रेडिट लेके चले गए। तो एकदम ये 200-400 आदमी इधर उधर मरने ही थे बस, क्या बस यही काम होना था? मतलब गले से नीचे उतर नहीं रही है बात। जो खबरों का भंडार है दुनिया की, उस पर आप वो लगा देते हैं, सेंसर कर देते हैं, ये बताओगे ये नहीं बताओगे। चलिए जंग के दौरान तो हम भी चुप रहे, लेकिन अब तो आप खुल करके बता दो बात। सीज फायर करा दिया है ना बड़े पापा ने, उसको यही कहा जा रहा है। वो कौन होता है क्रेडिट लेने वाला? अरे हमारा हमला, हमारा झगड़ा, हमारा युद्ध, हम जानेंगे क्या करना है। वो आते हैं वहाँ से, उसका ऑर्डर हमारे से पहले प्रधानमंत्री जी जहाँ एक ट्रेन की झंडियाँ खुद दिखाते हैं, रेलवे मिनिस्टर गायब रहता है वहाँ से, वो वहाँ पर ऐलान कर रहा है मैंने न्यूक्लियर वार रोक दिया, मिलियंस और मिलियंस लोग मारे जाते। अरे देखते उसके न्यूक्लियर वॉर्स किस तरह का करता है वो। हमले के दौरान कुछ ही किलोमीटर रह गई थी उसकी जो न्यूक्लियर तंसीबात हैं, जो उसके न्यूक्लियर प्लांट्स हैं, ख़त्म कर देना था उसको भी वहीं। चलिए वो एक स्ट्रेटेजिक हिस्सा है, हमने उस बारे में नहीं कह रहे, ये हमारे जज्बात हो सकते हैं, लेकिन आप रोड पर क्या मुँह लेकर आ रहे हैं? अब ब्रीफिंग हो गई, बात ख़त्म हो गई। चलिए सेना ने दे दिया, अब आप आपके कौन से पराक्रमी आके सड़कों पे बताएंगे हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। आप क्या करेंगे इसके अंदर? अजीब दोस्तों, बस मैं आपको क्या बताऊं, कभी कभी तो ये गोदी मीडिया की जब खबरें सुनता हूं और मुझे नेताओं का आचरण लगता है, मुझे वाकई उस समय लगता है कि हम किस अंधकार में जी रहे हैं, हम किस मूर्खता के ज्वार के अंदर जो है सम्मिलित हो चुके हैं। क्या बताएं आपको, ये घसखुदे लोग हमारे ऊपर राज करने लगे आके। इनको बोलने की तमीज़ नहीं, बात करने की तमीज़ नहीं, अनपढ़ लोग, मगर क्या बताएं, बस हो गया जो होना था। मैं सभी को नहीं कह रहा हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे इसमें। आपको खबर अगर अच्छी लगती है जनाब, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर हो जाता हूँ। जय हिंद।